Good morning, students. Today we are going to study chapter number 4, which is a poem named as Cradle Song, and this is written by Sarojini Naidu. So I am reciting this poem for you. From groves of spice over fields of rice, athwart a lotus stream I bring for you, aglint with you our little lovely dream. Sweet, shut your eyes, the wildfire flies dance through the fairy neem from the poppy bowl. For you I stole our little lovely dream. Dear eyes, good night in golden light. The stars around you gleam. On you I press with soft cares our little lovely dream. So, first stanza, from groves of spice over fields of rice. This means from fields to spices. Groves माने fields एंड स्पाइसेस यानी जो हमारी कुकिंग में स्पाइसेस यूज़ होते हैं, मसाले, उनकी बात हो रही है. मैं फील्ड्स यानी कि फील्ड से स्पाइसेस तक, उसके बाद एथवर्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ. आई ब्रिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ. अ ग्लिंट ऑफ ड्यू, शाइनिंग यानी कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो बहुत शाइन कर रहा है. A little lovely dream यानी कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा सपना लाई हूँ. वो मैं कहाँ से घूम कर लाई हूँ? फील्ड से स्पाइसेस तक घूमकर, ओवर फील्ड्स ऑफ राइस यानी कि राइस की, चावल की खेती के ऊपर से भी घूम कर मैं आई हूँ, और इधर उधर घूम कर मैं आई हूँ लोटस स्ट्रीम के पास यानी जहाँ पे लोटस उगते हैं उसके आसपास घूम के आई हूँ. और मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई हूँ एक सपने में? एक छोटी सी बूंद जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है. ठीक है. स्वीट, शट योर आईज, द वाइल्ड फायर फ्लाइज यानी कि स्वीट हार्ट अपनी आईज बंद करो. और जो फायर फ्लाइज होती हैं वो एक इंसेक्ट होती हैं जो डार्क में ग्लो करती हैं, उसमें लाइटनिंग होती है. तो द वाइल्ड यानी कि वो जंगलों में रहती है. तो द वाइल्ड फायर फ्लाइज डांस थ्रू द फेरी नीम यानी कि व्हाट इज नीम? नीम इज अ ट्री. ठीक है. तो वो डांस कर रही है फेरी नीम. पीपल का पेड़ होता है, उसको बहुत ही होली माना जाता है, वो बहुत सैक्रेड होता है, उसको बहुत पवित्र माना जाता है. तो इसलिए यहाँ पे फेरी नीम की बात हुई है क्योंकि इसको हम बहुत, ये इंडियंस उसे बहुत सैक्रेड मानते हैं. उसके बाद है फ्रॉम द पॉपी बोल. पॉपी बॉल क्या होता है? इट रेफर्स टू द पॉपी प्लांट विच इज नोन फॉर इट्स ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स. इसमें बहुत सुंदर सुंदर ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया है. इट इज बीइंग मेंशन्ड हेयर एज इट इज एन herbaceous plant and is often used for making herbal medicines that induce sleep. यानी कि इससे जो मेडिसिन बनती हैं जो हमें स्लीप, जिससे हमें बहुत अच्छी स्लीप आती है. दिस इज वाई द मदर रेफर्स टू इट सेइंग शी स्टोल फ्रॉम इट लवली ड्रीम, इम्प्लाइंग दैट शी वांट हर चाइल्ड टू हैव अ साउंड स्लीप. इट मीन्स कि इसीलिए वो नीम, एक इंडियन ट्री जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नीम, उसकी बात कर रही हैं. और पॉपी बॉल जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं और उससे हम मेडिसिन बनाते हैं जो हमें अच्छी नींद लाते हैं. इसलिए जो बच्चे की मम्मी हैं वो एग्जाम्पल दे रही हैं कि मैं ये लेकर के आई हूँ और मैं ये सब तुम्हारे लिए चुरा करके लाई हूँ. ठीक है. फायर फ्लाइज, नीम और पॉपी बोले मैं चुरा करके लाई हूँ जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे सपने हैं. आई लिटिल लवली ड्रीम. ठीक है. डियर आइज, गुड नाइट. डियर आइज यानी हम पूरे बच्चे को गुड नाइट नहीं कह रहे, हम सिर्फ आइज को गुड नाइट कह रहे हैं. तो डियर आइज, गुड नाइट इन गोल्डन लाइट, गोल्डन कलर की लाइट में. द स्टार्स अराउंड यू ग्लीम यानी कि जो स्टार्स तुम्हारे ऊपर है वो चमचमा रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं. ऑन यू आई प्रेस, मैं तुम्हें धीरे से, जैसे आपकी मम्मी आपको थपथपाती होंगी जब आप सोते होंगे, आपके माथे पे या सर पे धीरे धीरे हाथ फेरती होंगी एक रिदम में, जिसमें, और मे बी वो समटाइम्स आपको गाना गाती है जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है. तो ऑन यू आई प्रेस विद सॉफ्ट केयर्स, मैं बिल्कुल प्यार से, केयर्स इज अ टच जो हम बहुत प्यार से करते हैं, किसी को सहलाते हैं जिसको, इस वे में. तो विद सॉफ्ट केयर्स अ लिटिल लवली ड्रीम.
तो यहाँ पे एक क्रेडल सॉन्ग की बात हो रही है। क्रेडल वो होता है जिसमें बच्चे सोते हैं, झूलते हैं, जो सोने वाला बेसिकली स्पेशली होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो मदर हैं वो एक ड्रीम लेकर के आ रही हैं बच्चों को। बच्चे से जब सो रहा है तो उससे बात कर रही हैं कि तुम्हें ऐसे सपने आएंगे, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और मम्मी जो है बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करती हैं, जिससे हमारा माइंड जो है उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है। और जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। तो इसलिए मम्मी उसको बता रही हैं कि मैं फील्ड से स्पाइसेस तक, पूरे फील्ड राइस तक घूम के आ गई हूँ, इधर उधर भी घूम के आ गई हूँ, लोटस के आसपास से घूम के आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सी एक बूंद लेके आई हूँ जो चमचमाती है। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। द वाइल्ड फायरफ्लाइज, जो वाइल्ड फायरफ्लाइज हैं वो डांस कर रही हैं नीम के आसपास और पॉपी बॉल के साथ। ये सारी चीजें मैं चुरा करके लाई हूँ तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हें अच्छे सपने आए। डियर आईज गुड नाइट इन द गोल्डन लाइट, यानी कि आंखों को, अपनी आंखों को गुड नाइट बोलो और गोल्डन लाइट में करो। जो तुम्हारे आसपास सितारे हैं वो चमचमाते हैं और मैं तुम्हें प्यार से थपथपाती हूँ और तुम अब अच्छी तरीके से सो जाओ। तो इस स्टोरी से हमें, इस पोम से हमें क्या सीखने को मिलता है कि नो वन कैन लव अ चाइल्ड मोर देन इट्स मदर एंड इट इज़ वेरी बेसिक। और आपको अपनी लाइफ में हर मोमेंट पे ये रियलाइज़ होगा। आप चाहे 50 साल के हो जाओगे, आपको तब भी ये रियलाइज़ होगा कि आपकी मम्मी से ज़्यादा आपको इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं कर सकता। हमारे जो मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस पोम में हमें सरोजिनी नायडू जी बता रही हैं कि हमारी मम्मी हम कितना स्ट्रगल करती हैं हमें सुलाते टाइम भी। वो बहुत मेहनत से हमें सुलाती हैं और उसके वो किस लिए, ताकि हम अच्छे से सो पाएँ और हमारी नींद बिल्कुल अच्छी हो। और आखिर में वो हमें ये मैसेज दे रही हैं कि हमारी मम्मी हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, इसलिए हमें अपनी मम्मी को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।